इस वीडियो में हम एक नए एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये है वो ऑपरेटर्स जिसके सहायता से हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ करने वाले हैं और कुछ पैरामीटर भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आप इस ऑपरेटर्स में यहाँ पे ये एक सिंबल देख रहे होंगे, ये सिंबल एन चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का है। दो होते हैं, पी चैनल फेट और एन चैनल फेट। तो इसमें एन चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करेंगे और इसमें यहाँ पे दो पावर सोर्स हैं, दो बैटरी है। ये एक 0 से 5 वोल्ट के रेंज का है VGS के लिए, गेट टू सोर्स के लिए, और यहाँ पे एक और वोल्टेज पावर सोर्स है, ये VDS के लिए, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के लिए 0 से 10 वोल्ट के रेंज का ये पावर सप्लाई है। ये आपको मैंने बता ही दिया कि एन चैनल फेट है। यहाँ पे 2 वोल्ट मीटर, 1 वोल्ट मीटर ये VDS यानी ड्रेन टू सोर्स का वोल्टेज मेजर करने के लिए, और ये गेट टू सोर्स का वोल्टेज मेजर करने के लिए, और ये ड्रेन करंट मेजर करने के लिए मिली एम्पियर। अब इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि आप इस समय भूल गए हों। ताकि आपको इसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आए, इसलिए ऊपरी तौर पे केवल मैं बताऊंगा, बहुत ही डीप में नहीं। बहुत ही डीप में समझने के लिए इसके थ्योरी और वाइवा का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें हम लोग डीप में बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम लोग फेट के बारे में समझ लेते हैं ताकि उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व अच्छे से समझा जा सके। देखिए, जो फेट होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, ये एन चैनल फेट का मैंने डायग्राम बनाया है। ये एक यहाँ से एक ये सेमीकंडक्टर ब्लॉक होता है, ये एक सेमीकंडक्टर ब्लॉक है, एन टाइप का है। और यहाँ पे इस किनारे पे और इस किनारे पे, दोनों किनारे पे पी टाइप मटेरियल का ये थोड़ा सा डिफ्यूज़ करके ये यहाँ पे बनाया गया है, ये पी टाइप मटेरियल है। और इसमें ये वाला जो टर्मिनल है इसको सोर्स बोलते हैं और ये टर्मिनल ड्रेन बोलते हैं, और ये जो दोनों हैं इन दोनों को गेट बोला जाता है। अगर चैनल एन प्रकार का होगा यानी एन टाइप मटेरियल का ये ब्लॉक होगा तो हमेशा गेट पी टाइप का बनेगा, और अगर आप पी चैनल फेट बनाना चाहते हैं तो इसमें ये जो ब्लॉक लिया जाएगा ये पी टाइप मटेरियल का चैनल लिया जाएगा और यहाँ पे फिर गेट एन टाइप का बनाएंगे। पर यहाँ पे हम लोग एन चैनल फेट की बात करेंगे। तो होता क्या है कि आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये जो सोर्स और जो ड्रेन होते हैं ये इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी आप इसको ड्रेन और इसको सोर्स भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये दिखाई देता है। तो हम थोड़ा सा इसके वर्किंग को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ये एन टाइप का पूरा मटेरियल है, तो यहाँ पी टाइप का एक मटेरियल डिफ्यूज किया गया है। तो आप लोग जानते हैं पी और एन के बीच में क्या बनता है, एक डिप्लीशन रीजन बनता है। इसी डिप्लीशन रीजन को हम लोग स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं। स्पेस चार्ज रीजन का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसमें चार्ज न हो, यानी उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज कैरियर नहीं होता है इस डिप्लीशन रीजन में। उसी प्रकार यहाँ वाले गेट में भी ये एक प्रकार का डिप्लीशन रीजन बन जाएगा। तो ये आपको एक गेट की तरह दिखाई देगा। इमेजिन करिए कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है। अब मैं ड्रेन को पॉजिटिव से जोड़ देता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन इस चैनल को पार करते हुए यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये एक गेट की तरह काम करता है। अगर डिप्लीशन रीजन बहुत बढ़ जाएगा तो ये गेट धीरे धीरे बंद होने लगेगा। तो अब थोड़ा सा वर्किंग समझते हैं। देखिए, यहाँ पे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, गेट को हमेशा रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है। हमेशा रिवर्स बायस में गेट को जोड़ा जाता है। तो ये पी टाइप मटेरियल है, तो चलिए पी को मैं रिवर्स बायस में जोड़ने के लिए मान लीजिए पी को पॉजिटिव से जोड़ देंगे और यहाँ वाला भी ये पॉजिटिव से जोड़ देंगे, दोनों पॉजिटिव से जुड़ गया। अब यहाँ पे सोर्स कॉमन रहेगा, ड्रेन को हम पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। तो इमेजिन करिए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये ड्रेन पॉजिटिव से है तो ये इन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस चैनल से होके पार होंगे। अब शुरू में मान लीजिए गेट का पोटेंशियल मैंने 0 रखा है, तो ये डिप्लीशन रीजन एकदम मिनिमम होगा और ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इस चैनल को पार करके ड्रेन तक पहुँच जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं गेट का भी पोटेंशियल बढ़ाने लगूँ, अब चूंकि ये गेट जो है वो रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है, सॉरी मैंने ये पॉजिटिव से बोल दिया, पी को रिवर्स बायस में, गेट को नेगेटिव से जोड़ा जाएगा, ये नेगेटिव से रिवर्स बायस में। तो अब मैंने पी को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो मान लीजिए मैं नेगेटिव में इसको वोल्टेज देता हूं -2 वोल्ट। तो -2 वोल्ट देंगे तो ये पी और एन, यहाँ का ये जो डिप्लीशन रीजन है रिवर्स बायस में, ये क्या कर जाएगा, और ये जो उसका रीजन है वो और फैलने लगेगा। तो जैसे जैसे ये डिप्लीशन रीजन ये यहाँ से इस प्रकार से फैलने लगेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए ये रास्ता मिल रहा था, चैनल मिल रहा था, वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगेगा। तो धीरे धीरे ड्रेन करंट कम होने लगेगा। यानी जैसे जैसे हम गेट का वोल्टेज रिवर्स बायस में नेगेटिव में बढ़ाते जाएंगे
वैसे वैसे यहाँ ये चैनल ब्लॉक होता जाएगा, बंद होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन ड्रेन तक पहुँचना बंद हो जाएंगे, क्योंकि डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता। उसका नाम ही है स्पेस चार्ज रीजन, यानी एक ऐसा रीजन जो खाली हो चार्ज से। तो अगर ये पूरी तरह से ये बंद हो जाता है, इसका डिप्लीशन रीजन इसके डिप्लीशन रीजन से आके मिल जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इसको पार करके ड्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ड्रेन करंट जीरो हो जाएगा। और इस दौरान ये जो ड्रेन टू सोर्स का वोल्टेज रहेगा उसको बोला जाता है पिंच ऑफ वोल्टेज। यानी जब यहाँ का डिप्लीशन रीजन इसके डिप्लीशन रीजन से यहाँ पे ये टच कर जाता है तो इसको बोला जाता है पिंच ऑफ। पिंच ऑफ का मतलब गेट बंद हो गया, चैनल बंद हो गया, अब इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे, तो ड्रेन करंट भी ज़ीरो हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाएंगे। तो एक बार मैं फिर यहाँ पे आऊँगा। अब थोड़ा सा फाइल वर्क देख लेते हैं। तो फाइल वर्क में ये इसका सर्किट डायग्राम है। अभी मैं सर्किट जोड़ते वक्त इस पे फिर से आऊँगा। यहाँ पे ये आपका एम है टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एन चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड डिटरमाइन द पिंच ऑफ वोल्टेज एंड ऑल्सो सॉर्टेड गेट ड्रेन करेंट IDSS। ये क्या होता है ये सब मैं अभी आपको आगे बताऊँगा कि IDSS क्या होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर्स जो यूज किया गया है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, चैनल किट, वोल्ट मीटर, मिली एमीटर, कनेक्शन वायर्स एंड पावर सप्लाई, जो कि इसमें सब इनबिल्ट है। फॉर्मूला यूज्ड ये ID यानी ड्रेन करंट इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बटे VGS ऑफ का स्क्वायर। यहाँ पे IDSS जो होता है वो शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट होता है, ठीक है। इसको भी मैं समझाऊंगा। VGS जो होता है वो गेट से सोर्स का वोल्टेज होता है और VGS ऑफ क्या है, गेट टू सोर्स ऑफ वोल्टेज। इन सब टर्म को हम लोग आगे देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ऑपरेटर्स, ये मैं ऑपरेटर्स का इसमें जो ये लगे हुए हैं इनका सबसे पहले हम लोग लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद मैं सर्किट जोड़ता हूँ और आगे एक्सपेरिमेंट बढ़ाते हैं। तो ये लिस्ट काउंट निकालने के लिए ये मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर लिया है। यहाँ पे देखिए ये जो वोल्ट मीटर है हम लोग गेट और सोर्स के बीच में लगाएंगे। तो इस वोल्ट मीटर का जो लिस्ट काउंट है इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये 0 वोल्ट, ये 0.5 वोल्ट, ये 1 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0.5 वोल्ट के बीच में 10 खाने हैं, यानी इसका लिस्ट काउंट हम कैसे लिखेंगे, देखिए 0.5 वोल्ट और उसके बीच में 10 खाने हैं। तो 0.5 वोल्ट बटे 10 यानी ये कितना आ गया, 0.05 वोल्ट। यानी एक मिनिमम खाना इसका जो मेजर करता है वो 0.05 वोल्ट मेजर करता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉपी में ये मेंशन कर देंगे कि VGS के लिए जो लिस्ट काउंट है 0.05 वोल्ट है। अब हम यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे लगा हुआ है बीच में ये मिली एमीटर, इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ये 0 वोल्ट 0 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, ये इस प्रकार से है। तो ये 0 मिली एम्पियर से यहाँ 2 मिली एम्पियर के बीच में 10 खाने हैं। तो एक खाने का मान कितना हो गया, एक खाने का मान हो जाएगा 2 मिली एम्पियर बटे 10, ठीक है, 2 बटे 10 यानी 0.2 मिली एम्पियर। एक मिनिमम खाना जो मापेगा वो 0.2 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे ये 0.2 मिली एम्पियर। अब उसके बाद ये लास्ट में एक और ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये ड्रेन से सोर्स के बीच में लगाने के लिए लगा हुआ है। ड्रेन से सोर्स के बीच में इस वोल्ट मीटर को लगाएंगे। इसका लिस्ट काउंट देखिए, यहाँ पे 0 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। और 0 से 2 वोल्ट के बीच में 10 खाने हैं, यानी 2 वोल्ट को फिर से 10 भागों में बांट दिया गया है। तो कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट बटे 10 यानी ये 0.2 वोल्ट इसके एक मिनिमम खाने का मान हो गया। तो ये तीनों का हम लोग यहाँ पे फाइनली लिस्ट काउंट यहाँ पे मेंशन कर लेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में, ठीक है। 2 वोल्ट मीटर है, एक VDS के लिए, एक VGS के लिए, और उसके बाद हमें यहाँ पे ये करंट मेजर करने के लिए 1 मिली एमीटर है। तो अब हम लोग इसका सर्किट जोड़ेंगे। तो अब हम लोग सर्किट जोड़ते हैं। देखिए काफ़ी हद तक सर्किट इसमें दिया हुआ है, वो इसी सर्किट से मिलता जुलता है, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हम लोग यहाँ फेट से शुरुआत करेंगे। तो देखिए गेट हमेशा रिवर्स बायस में जुड़ने वाला है। तो गेट यहाँ पे ये इस प्रकार से आके ये बैटरी के VGS के नेगेटिव से जुड़ गया। अभी इस वोल्ट मीटर को इग्नोर करिए, इसको बाद में हम लोग पैरेलल में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लोग गेट को नेगेटिव से जोड़ते हैं और यहाँ पे सोर्स कॉमन रहेगा और ड्रेन जो है वो किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से। तो सबसे पहले गेट का टर्मिनल हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए एक वायर लेंगे और यहाँ से ये गेट को हमने लिया, गेट का ये टर्मिनल, और इसको हमने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। ये हमारा यहाँ पे बैटरी है और ये हमने नेगेटिव से जोड़ दिया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें यहाँ पे पैरेलल में इस गेट से इस सोर्स के बीच का वोल्टेज मेजर करने के लिए हम पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो ये नेगेटिव VGS का इस नेगेटिव से और यहाँ से ये एक
पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव से, तो ये वोल्ट मीटर भी जुड़ गया गेट से सोर्स के बीच का, यानी इधर वाला जो सर्किट है ये पूरा हो गया इतना, ये पैरेलल में वोल्ट मीटर और ये गेट। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ड्रेन को जोड़ेंगे। तो ड्रेन, ये यहाँ से ड्रेन को हम सीधे पॉजिटिव से जोड़ेंगे, लेकिन हमें ड्रेन करंट मेजर करने के लिए बीच में सीरीज में एक हमें मिलीमीटर लगाना पड़ेगा आईडी। तो सबसे पहले ये यहाँ पे इस मिलीमीटर को हम इसमें जोड़ देंगे, यानी इसका नेगेटिव ये मैंने यहाँ से जोड़ दिया, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव यहाँ पे जोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस मिलीमीटर को उठा के यहाँ सीरीज में यहाँ पे फिट कर दिया। अब उसके बाद हम उसको आगे बढ़ते हैं। अब आगे यानी हमारा ये जो ड्रेन है जैसे ही यहाँ पे जुड़ जाता है, अब यहाँ से ये इतना अंदर ही अंदर इनबिल्ट है, यानी ये ऑटोमेटिक इससे जाके जुड़ गया है। ठीक है, ये पॉजिटिव से इसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो ये हमने ड्रेन को भी जोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस टर्मिनल से यहाँ पे ये VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज मेजर करने के लिए हम यहाँ के ये पॉजिटिव से ये पॉजिटिव और यहाँ से इसका ये नेगेटिव सिरे से ये नेगेटिव, यानी एक पैरेलल में मैंने क्या जोड़ दिया, VDS ड्रेन से सोर्स के बीच में एक ये वोल्ट मीटर लगा दिया। अभी हमारा एक टर्मिनल और बचा हुआ है, और वो ये कि ये जो नेगेटिव है बैटरी, ये यहाँ हम इसको इस सोर्स से जोड़ देंगे। हालांकि ये इंटरनली जुड़ा रहता है, पर फिर भी हम इसको जोड़ देंगे, तो ये यहाँ पे ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं, ये ऑपरेटर्स ऑन हो गया है। ठीक है, ये पहला वाला जो नॉब है ये VGS वेरी करने के लिए है, और ये दूसरा वाला जो है ड्रेन से सोर्स का वोल्टेज वेरी करने के लिए है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ड्रॉ करने वाले हैं। तो आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, हमें इनपुट फिक्स करना पड़ेगा। तो इनपुट इसका क्या है, यहाँ पे देखिए ये इनपुट जो है, ये इनपुट है गेट से सोर्स का वोल्टेज। तो गेट से सोर्स का वोल्टेज कुछ न कुछ फिक्स करके हम VDS को वेरी करेंगे और उसके करेस्पॉन्डिंग ID यानी ड्रेन करंट का वेरिएशन लेंगे। मतलब यहाँ से समझिए, ये इधर का पार्ट इनपुट वाला है, उधर का पार्ट आउटपुट वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में हम इसमें 3 एक्सपेरिमेंट किया गया है, हम लोग एक अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये पहले इसको केवल ध्यान दीजिएगा, इस वाले कॉलम को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनपुट को फिक्स किया गया है VGS इक्वल टू -0.5 वोल्ट। क्यों जीरो माइनस, क्योंकि हमने बताया था गेट को रिवर्स बायस में जोड़ते हैं, तो गेट से सोर्स का वोल्टेज माइनस में यहाँ लिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, VGS को -0.5 वोल्ट पे फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते रहिए, ये मैं यहाँ पे इसको बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए बीच में 0.5 है, तो ये मैं एग्जैक्ट इसको 0.5 पे ये फिक्स हो गया है। चूँकि ये गेट जो है वो नेगेटिव से जुड़ा है, तो इसको -0.5 वोल्ट लिखेंगे। तो ये इनपुट वाला पार्ट फिक्स हो गया। अब हम आउटपुट को वेरी करेंगे, यानी ड्रेन से सोर्स का वोल्टेज बदलेंगे ये वाले नॉब से, और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो ड्रेन करंट मिलेगा उसको यहाँ पे नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मैं इसको पहले बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। तो ये जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊँगा वैसे वैसे, यानी यहाँ पे हमें ड्रेन करंट मिल रहा है और ये ड्रेन से सोर्स का वोल्टेज बढ़ रहा है। देखिए ये वोल्टेज जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे ये ड्रेन करंट भी बढ़ रहा है, और एक समय के बाद ये सैचुरेट कर जाएगा। क्यों सैचुरेट कर जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब फिर से हम इस पार्ट पे आ रहे हैं। ये जब मैं आपको बता रहा था, तो मान लीजिए यहाँ पे ये कुछ इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 30 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। आपने गेट से सोर्स का वोल्टेज -0.5 फिक्स कर दिया है, यानी जो चैनल है वो ओपन है, क्योंकि बहुत कम गेट वोल्टेज पे डिप्लीशन रीजन पूरा यहाँ पे पिंच ऑफ नहीं होगा। तो 30 में से पता चला, जब आपने ये ड्रेन से सोर्स का वोल्टेज, यानी ड्रेन को आप पॉजिटिव में वोल्टेज दे रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इस समय मैंने ड्रेन को वोल्टेज दिया हुआ है, मान लीजिए ये बीच में है, ये 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट दिया हुआ है। तो 1 वोल्ट पे हमें लगभग 4 मिली एम्पियर के आसपास करंट मिल रहा है, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन ड्रेन की ओर बढ़ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ड्रेन का वोल्टेज यहाँ से बढ़ा के मैंने 2 वोल्ट कर दिया, यानी ड्रेन को मैंने और पॉजिटिव कर दिया, तो वो और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो मान लीजिए पहले जब मैंने इसको 1 वोल्ट दिया था, तो 30 में से 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, तो कुछ करंट मिल रहा था। अब जब मैंने ड्रेन का वोल्टेज और बढ़ाया, तो अब 30 में से और 10 पहुंचने लगे, यानी 10 पहले और 10 20 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। तो हमारा ड्रेन करंट और देखिए ये 6 के आसपास बढ़ गया। अब मान लीजिए मैं ड्रेन वोल्टेज इतना ज़्यादा बढ़ा देता हूँ कि 30 के 30 इलेक्ट्रॉन ड्रेन पर पहुँच जाते हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ पर बचेगा ही नहीं पहुँचने के लिए, तो हमारा करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब देखिए ये मैंने ये बढ़ाया मैक्सिमम, अब देखिए यहाँ से ये सैचुरेट कर गया। अब मैं ड्रेन
ड्रेन को चाहे जितना पॉजिटिव वोल्टेज दे दूं, करंट नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वहाँ पहुँचने के लिए। 30 जनरेट हो रहे थे, 30 पहुँच गए। मेरे ख्याल से आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि VGS की वैल्यू और बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अब जैसे देखिए, इसको मैं दूसरे रीडिंग के लिए यहाँ पे अभी मैं रीडिंग लेना सिखाऊंगा, पहले ऊपर से समझिए ताकि पूरा प्रोसेस समझ में आए। दूसरे प्रोसेस में VGS की वैल्यू -1 वोल्ट कर दी गई है। अच्छा, एक चीज़ और, ये 0.5 वोल्ट पे जब VGS है तो ज़रा देखिए इसमें मैक्सिमम करंट कितना मिल रहा है सैचुरेट होने के बाद। ये देखिए, ये लगभग 8 मिली एम्पियर के आसपास मिल रहा है, इसको याद रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, VGS की वैल्यू और बढ़ा देते हैं, यानी गेट का वोल्टेज रिवर्स में मैंने और बढ़ा दिया। तो क्या हो जाएगा इस केस में, अब डिप्लीशन रीजन थोड़ा सा और बढ़ गया होगा और गेट और बंद हो गया होगा, यानी चैनल और पतला हो गया होगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ड्रेन का वोल्टेज, यानी ड्रेन को जब मैं पॉजिटिव दूंगा तो अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलने के लिए कम जगह बचा है, तो वो करंट जो होगा वो बहुत पहले ही सैचुरेट कर जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये अब मैं बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए करंट यहाँ पे बढ़ा और ये लगभग 4 और 6, यानी 6 जाते जाते अब ये तो बढ़ रहा है लेकिन ये नहीं बढ़ रहा है, यानी 6 पे जाते जाते सैचुरेट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा चैनल बंद होता जा रहा है। तो अब अगर मैं GS, ये मान लीजिए मैंने ये बढ़ा दिया 1.5, यानी अब चैनल मेरा और पतला हो गया। अब देखते हैं कितने पे सैचुरेट करता है। तो अब मैं ये बढ़ा रहा हूँ और देखिए ये लगभग 4 मिली एम्पियर के आसपास जाके बढ़ना बंद कर दे रहा है। यानी जैसे जैसे आप गेट से सोर्स का वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, जो करंट के सैचुरेट हो रहा था उसकी वैल्यू और कम होती जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि गेट जो है वो धीरे धीरे क्लोज हो रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि जब गेट पूरा बंद हो जाएगा, उसको पिंच ऑफ बोलते हैं। उस कंडीशन में जो है आपका ये करंट 0 हो जाएगा। देखिए, ये मान लीजिए मैंने मैक्सिमम 3 कर दिया, तो अब देखिए ये यहाँ पे करंट बढ़ ही नहीं रहा है, यानी पिंच ऑफ हो गया। तो ये तो ऊपर से आपने समझ लिया। अब हम इसके एक एक पॉइंट को डिटेल से रीडिंग लेके सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं फिर से सबसे पहले ये VGS को मैं 0.5 पे फिक्स कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे अब आप ऑब्जर्वेशन टेबल देख लीजिए, VDS, क्योंकि यहाँ पे VDS के लिए जो वोल्ट मीटर लगाया गया 0.2 वोल्ट का है, तो उसी के मल्टीपल में हम रीडिंग लेंगे। एक खाना, यानी ये एक खाना केवल बढ़ाएंगे तो 0.2 वोल्ट, उस पर जितना करंट मिलेगा हम नोट कर देंगे। फिर इसको 2 खाना मैंने बढ़ाया। इसी प्रकार से आप इसको बढ़ाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इस समय ये 2 वोल्ट पे आ गया, सॉरी यहाँ पे ये 3 खाना चला गया है, तो 3 खाना गया है, तो एक खाने का मान 0.2 है, तो 3 का 2, तो ये 0.6 वोल्ट पे लगभग 2 यहाँ पे देखिए 2 के आसपास मिल रहा है, चूँकि ये पहले का किया गया एक्सपेरिमेंट है, तो 2 मिली एम्पियर। तो इसी प्रकार हम इसको VDS को बढ़ाते रहेंगे और यहाँ पे ID का करंट हम यहाँ पे नोट करते रहेंगे और इस दौरान हमारा VGS 0.5 पे फिक्स रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए हम इसी को 1 वोल्ट पे सेट करेंगे और फिर से वही पूरी प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसका वोल्टेज नोट करते रहेंगे, एक एक खाना बढ़ा के, 2 खाना बढ़ा के, और उस दौरान हम ये यहाँ से करंट नोट करते रहेंगे। तो जब ये तीनों यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे 3 ग्राफ हम प्लॉट करने वाले हैं आउटपुट का, ये पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए, तीसरे के लिए। तो ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। तो यहाँ मैंने पहले से ही ग्राफ प्लॉट करके रखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये हमारा ग्राफ पेपर है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है V ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, वाई एक्सिस पे लिया है ID, और ये चूँकि 3 मैंने लिया है 3 कर्व, तो ये 3 कर्व मिला है। सबसे पहला कर्व, ध्यान आपको याद होगा उस समय VGS 0.5 मैंने फिक्स किया था, तो VGS बराबर -0.5। तो इसके लिए जब मैं यहाँ पे देखिए VDS बढ़ाते रहेंगे, पैमाना एक्स एक्सिस पे एक बड़ा ब्लॉक लिया गया है 0.5 वोल्ट का, और वाई एक्सिस पे एक बड़ा ब्लॉक लिया गया है 0.5 मिली एम्पियर का। तो इसीलिए यहाँ पे 2 खाने को तो एक बड़ा खाना ये 0.5 का, यहाँ बीच में 0.5 1, 1.5 2, 2.5 3, इसी प्रकार से है। तो पहला वाला ग्राफ में जैसे देखिए 0 पे 0, फिर उसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ करना जान रहे होंगे। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जेनर डायोड या फिर PN जंक्शन डायोड वाला जो वीडियो है उसको आप देखिएगा, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है उसको बताए हैं। खासकर PN जंक्शन डायोड वाला जो प्रैक्टिकल है उसमें आपको पता चल जाएगा ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। तो ये पहला वाला ग्राफ है। फिर ये दूसरा वाला ग्राफ है जब VGS = -1 वोल्ट
था, और ये तीसरा वाला ग्राफ है जब VGS इक्वल टू -1.5 वोल्ट था। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे VGS की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती गई है नीचे की ओर, वैसे वैसे करंट जो वाई एक्सिस का ये जो करंट है वो कम वैल्यू पे सैचुरेट हुआ है। जैसे पहले वाला देखिए लगभग 8 मिली एम्पियर पे जाके सैचुरेट हुआ है, दूसरा वाला लगभग 6 के आसपास, और तीसरे वाले केस में ये लगभग 3 से 4 के बीच में लगभग ये 3.5 के आसपास सैचुरेट किया गया है। तो अब इसमें हम लोग इस वाले आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ से एक पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज आपको याद है ड्रेन टू सोर्स का वह वोल्टेज जिस पे चैनल ब्लॉक हो जाता है और करंट ज़ीरो हो जाता है या यूं कहीं सैचुरेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए तीनों ग्राफ के लिए 3 निकलेगा। जहाँ से ये बढ़ रहा है, ये पहले ग्राफ को आप ध्यान दीजिएगा, ये बढ़ रहा है, जहाँ से ये सैचुरेट हो गया वहीं पे आप इसको पिन कर लीजिए पॉइंट, और उसको आप यहाँ पे पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हुए आइए, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वही उसका पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाएगा। तो ये पहले ग्राफ के लिए कुछ निकलेगा, ये 3 पॉइंट समथिंग है। दूसरे ग्राफ का यहाँ से सैचुरेट होना शुरू किया है, तो इसको आप यहाँ पे मिला के लाएंगे तो ये लगभग 2 दशमलव कुछ आएगा, उस पर सैचुरेट करा, अभी मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद तीसरे ग्राफ के लिए देखिए यहाँ से सैचुरेट करना शुरू किया है, तो इसको आप एक्स एक्सिस पे मिलाइएगा, जो वोल्ट आएगा ये यहाँ पे सैचुरेट कर रहा है। तो अगला जो टेबल बना है वो इसी के लिए बना है। देखिए जब VGS की वैल्यू -0.5 वोल्ट थी तो उसके लिए ये जहाँ से सैचुरेट किया है वो वोल्टेज आ रहा था 3 के बाद ये लगभग 3.2 वोल्ट आ रहा है, उसका पिंच ऑफ वोल्टेज 3.2 पहले वाले के लिए। इसी प्रकार दूसरे ग्राफ के लिए पिंच ऑफ वोल्टेज 2.7 और तीसरे के लिए 2 वोल्ट, यानी ये यहाँ पे ये जो दूसरा वाला ग्राफ है ये पॉइंट है 2.7 और ये तीसरा वाला जहाँ पे ये है 2 वोल्ट। तो ये इसका पिंच ऑफ वोल्टेज हो गया। आउटपुट ग्राफ से हम ये इतना कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट का एक भाग और है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सर्किट तो ऐसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें रीडिंग लेने के तरीके में चेंज होगा। इसको भी हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ड्रेन से सोर्स का वोल्टेज फिक्स करके इनपुट वाला पार्ट बढ़ाते हैं, यानी VGS की वैल्यू बढ़ाते हैं और ID का वेरिएशन लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इसमें VDS की वैल्यू 1 वोल्ट फिक्स कर दिया गया है। तो देखिए VDS यहाँ से कंट्रोल होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा के मैं ये बीच में ले गया, 1 वोल्ट करना है क्योंकि ये 2 वोल्ट है तो बीच में 5 खाना तक 1 वोल्ट हो जाएगा। तो ये मैंने 1 वोल्ट पे फिक्स कर दिया। अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग यहाँ से अभी पहले मैं इसको 0 कर लेता हूँ। अब देखिए ये VDS 1 वोल्ट पे फिक्स है और इस दौरान VGS अभी 0 है, तो भी हमें ड्रेन करंट कुछ न कुछ मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे 0 पे यहाँ पे कुछ न कुछ मैक्सिमम यहाँ पे करंट ये लगभग 5 मिली एम्पियर के आसपास मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, VGS बढ़ाएंगे। तो VGS में यहाँ पे देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, ये मैंने बढ़ा के 0.5 पे कर दिया, तो ये करंट कम हुआ है। इस समय ये करंट है 4.2 के आसपास, ये करंट है 4.2, इसमें 4.4 आया है, तो 0.5 पे ये 4.4 यहाँ पे करंट मिली एम्पियर आ रहा है। अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है, देखिए ड्रेन से सोर्स का वोल्टेज फिक्स हो गया है, तो अब जैसे जैसे गेट का वोल्टेज आप बढ़ाएंगे यहाँ पे ये चैनल धीरे धीरे यहाँ पे ये डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा और ये ब्लॉक होता जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकल के जाने में दिक्कत होगा, तो करंट क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। तो अब मैं VGS इक्वल टू 0.5 से बढ़ा के मैंने 1 कर दिया, तो अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि करंट घटा है। ये देखिए ये लगभग आ रहा है, ये 2 के बाद यहाँ पे 8 खाने हैं, तो 2 और 8.28 दूनी 16, यानी 3.6 वोल्ट के आसपास ये आ रहा है। इनका 3.4 आया है, यानी VGS की वैल्यू जब 1 वोल्ट है तो ये 3.6 आ रहा है, इसमें 3.4 लिखा हुआ है। अब मैं VGS और बढ़ाता हूँ, देखिए जब मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये घटेगा 1.5, तो देखिए ये इस प्रकार से ये घट रहा है इसीलिए क्योंकि चैनल अब धीरे धीरे डिप्लीशन रीजन बढ़ने के कारण चैनल जो है ब्लॉक हो रहा है। जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे ये देखिए करंट ये कम होता जाएगा और इसके मैक्सिमम वैल्यू 3 के आसपास जाते जाते ड्रेन करंट एकदम 0 हो जा रहा है, यानी ये घटना कहलाएगी पिंच ऑफ, कि पिंच ऑफ हो गया, पूरा का पूरा चैनल क्लोज हो गया और लास्ट में ये ड्रेन करंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। सेम प्रक्रिया हम लोग दोबारा करेंगे, एक बार और कर लेंगे। VDS की वैल्यू, जैसे इसमें VDS की वैल्यू हमने सेट किया था 1 वोल्ट, आप इसको 2 वोल्ट सेट कर लीजिएगा और 2 वोल्ट सेट करने के बाद भी देखिए 2 वोल्ट पे यहाँ पे 0 पे कुछ करंट 8 के आसपास मिल रहा है, तो 0 पे 8, फिर इसको VGS हम लोग बढ़ाएंगे। अब VGS जैसे जैसे बढ़ाएंगे देखिए ये करंट कम होता जाएगा,
ये करंट कम होता जाएगा, फिर इसका वेरिएशन हम लोग नोट कर लेंगे। अगर आपको एक और करना है तो दूसरा भी मान लीजिए, ये मैंने यहाँ पे मान लीजिए 4 कर लिया। देखिए ये VDS इक्वल टू 4 वोल्ट है, यानी 4 वोल्ट का यहाँ पे ड्रेन को जब वोल्टेज दे रहा है तो ये तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच रहा है, जिसके कारण हमें करंट लगभग देखिए ये 10 के आसपास मिल रहा है। यानी ड्रेन को वोल्टेज जितना ज़्यादा आपने बढ़ाया 4, उतनी ज़्यादा करंट मिल रहा है। लेकिन गेम अब होगा जब हम गेट से सोर्स का वोल्टेज बढ़ाना शुरू करेंगे तो ये डिप्लीशन रीजन अब ये फैलना शुरू करेगा और चैनल ब्लॉक होना शुरू करेगा, और देखिए ये करंट यहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये गेट का वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं ये कम होना शुरू हुआ, और लास्ट में देखिए ये पिंच ऑफ हो गया, यानी फिर से ड्रेन करंट 0 हो गया, चैनल ब्लॉक हो गया। तो इस प्रकार से हम इसका ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर लेंगे। ये 1 2 3 ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब यहाँ पे ये जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे तो ये इस प्रकार से इसको आप ड्रॉ करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे V गेट टू सोर्स का वोल्टेज है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव जो वाई एक्सिस है उस पे हमारा है ड्रेन करंट। तो आप देख रहे थे कि जैसे ये देखिए पहला ग्राफ मैं केवल बता देता हूँ, ये पहला वाला ग्राफ जो है ये ग्राफ काफ़ी नज़दीक आया है, इसलिए समझने में दिक्कत हो रहा है। ये पहला वाला ग्राफ जो VDS इक्वल टू 1 वोल्ट पे ये आपको दिखाई दे रहा है। तो जब आपने VGS 0 रखा था तो मैक्सिमम करंट 5 के आसपास मिल रहा था। जैसे जैसे VGS आप इधर निगेटिव में बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे देखिए ये करंट घटना शुरू हुआ, और लास्ट में यहाँ 3 वोल्ट, जब VGS की वैल्यू 3 वोल्ट मैक्सिमम जाते जाते यहाँ पे ये क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था। तो ये जो ग्राफ यहाँ पे लास्ट में आके ये पूरा ड्रेन करंट 0 हो जा रहा है, तो तीनों की जो ये वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ जहाँ पे ये आके इस एक्स एक्सिस पे कट करेंगी, इसी को नाम दिया जाता है कट ऑफ वैल्यू ऑफ गेट सोर्स, जिसको VGS ऑफ बोला जाता है। यानी 1 वोल्ट वाला जो VDS की वैल्यू जिस पे 1 वोल्ट कांस्टेंट थी उसका ग्राफ ये घटते घटते एक्स एक्सिस को जहाँ काट देगा उस वैल्यू को बोला जाएगा VGS ऑफ। इसी प्रकार दूसरा वाला जहाँ पे काटेगा उसको बोला जाएगा, ये लगभग 3 के आसपास तीनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लगभग देखिए पहले वाले के लिए -2.9, दूसरे वाले के लिए -3 और तीसरे वाले के लिए भी -3, यानी 3 के आसपास ही VGS ऑफ की वैल्यू आई है। अब सवाल ये उठता है कि IDSS क्या होता है। एक टर्म रह गया था जिसको यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये IDSS, इसको बोला जाता है सॉर्टेड गेट ड्रेन करंट। तो इसको समझने के लिए इसी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ देखिए इसका मतलब IDSS मतलब सॉर्टेड गेट ड्रेन करंट। तो सॉर्टेड गेट यानी जब गेट शॉर्ट हो, यानी गेट का जब पोटेंशियल 0 हो तो उस दौरान जो ड्रेन करंट होगा तो वो इसी ग्राफ से निकल जाता है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 0 पे जब ये VGS यानी गेट टू सोर्स का वोल्टेज 0 हो यानी गेट शॉर्टेड हो तो उस समय जो मैक्सिमम करंट यहाँ वाई एक्सिस पे मिल रहा है उसी को IDSS बोलते हैं। यानी ये पहले वाला ग्राफ देखिए, जब VDS बराबर 1 वोल्ट था तो यहाँ 0 VGS था तो मैक्सिमम एक करंट मिल रहा था ना, वही मैक्सिमम करंट यहाँ पे जैसे ये 5 इस केस में 5.2 मिल रहा है, ये 5.2, तो ये IDSS हो गया पहले ग्राफ के लिए। इसी प्रकार दूसरे वाले के लिए IDSS 8.1, ये दूसरा वाला देखिए ये यहाँ से गया है ये लगभग 8, यानी जब VGS की वैल्यू 0 होती है तो उस दौरान जो मैक्सिमम ड्रेन करंट मिलता है उसी को बोला जाता है IDSS। वो मैक्सिमम क्यों मिलता है, वो इसलिए मिलता है क्योंकि जब गेट का वोल्टेज 0 होगा उस समय डिप्लीशन रीजन का मान एकदम 0 होगा, यानी ये चैनल पूरा का पूरा ओपन होगा। तो उस दौरान मैक्सिमम करंट ड्रेन तक पहुंच जाएंगे और जो ड्रेन करंट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि गेट की वैल्यू वोल्टेज 0 है। अब जैसे जैसे गेट का वोल्टेज आप रिवर्स बायस में नेगेटिव में बढ़ाते जाएंगे फिर वो ऑटोमेटिक करंट कम होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया और लास्ट में ये उसका ग्राफ हो गया। अब लास्ट में आप इसका रिजल्ट मेंशन कर देंगे कि द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ गिवन एन चैनल फेट आर ड्रॉन ऑन द अटैच्ड ग्राफ पेपर, और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स का भी मेंशन कर दीजिएगा। और ये कुछ टेबल्स जो मैंने आपको दिखाया मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को 1-2 बार आप और देख लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है पर एक बार आप इसका वर्किंग समझ जाएंगे तो आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट काफ़ी सिंपल लगने लगेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।